Good morning, students. Today, in the lecture number 8, we will discuss some problems related to the exercise miscellaneous. So, miscellaneous exercise में थोड़ा सा लेवल है वो हाई होता है क्वेश्चंस का, यानी हमने जो बेसिक्स अब तक स्टडी किया है तो उस बेसिक से रिलेटेड थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और मिक्स करके क्वेश्चंस दे देते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 30 लिखा है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉट सो हार्ड, क्वेश्चंस तो ईजी ही पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए। जो मैंने रिप्रेजेंटेशन कराई थी कॉम्प्लीमेंट की, इसमें से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट आपको ध्यान होनी चाहिए, मतलब एक एक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की। तो एग्जाम्पल नंबर 30 में ये गिवन है हमें और ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है उसको छोड़ दीजिए, उसका तो यूज़ करेंगे ओनली। प्रूफ क्या करना है ये देखो जरा। तो लिखा हुआ ए इक्वल टू बी, क्लियर, ए इक्वल टू बी लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर दो सेट है हमारे पास, कोई भी दो सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, और हम इन दोनों सेट को इक्वल प्रूफ करना है। देखो मैंने बॉक्स बनाया ताकि सेट कुछ भी हो, चाहे वो इस तरह से करके लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, चाहे इस तरह से करके, क्योंकि ये भी एक सेट ही है पूरा का पूरा। अगर हम चार सेट लेते हैं ए बी सी डी और उसको ए यूनियन बी निकालें और सी यूनियन डी निकालें, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालें, तो आएगा तो एक ही सेट। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने दो बॉक्सेस बनाए कि बॉक्सेस में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि डिफरेंस होता रहे, ठीक है। एक सेट ये हो गया स्क्वायर में और एक ही सर्कल में हो गया, ठीक है। दो सेट है, इनको इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दो कंडीशन लेते हैं। एक बार हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो स्क्वायर है ये इसका यानी सर्कल का सबसेट है, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में हम प्रूफ कर देंगे जो सर्कल है ये इस स्क्वायर का सबसेट है, क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो दोनों से प्रूफ क्या हो रहा है जरा देखो। अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, सपोज दैट, तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो? तो ऐसा किस केस में होगा, जब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जब भी दो सेट को, यानी कि कुछ भी प्रूफ करना है, दो सेट है इनको इक्वल प्रूफ करना है, तो उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दो, सबसे इजी वे है। और उसके लिए कंडीशन जो भी गिवन होगी उनका हम यूज करते चलेंगे रास्ते में। चलिए, तो अब हमें इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 30, इसमें हमें फाइनली प्रूफ क्या करना है, हमें फाइनली प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। यानी कि हमें लाना क्या है, हमें आंसर क्या लाना है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, क्लियर ना, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, क्लियर। चलिए अब इसमें देखो जरा, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट चूज कर लेंगे और वो एलिमेंट मान लेंगे ए का, ठीक है, यानी जिनको प्रूफ करना है उनमें से किसी एक का मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए, यानी x एक एलिमेंट मान लिया, एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर होता है, ठीक है ना। तो हमने एक एलिमेंट मान लिया x, वो a से बिलोंग करता है, यानी कि a सेट के अंदर मौजूद है x, क्लियर। चलिए, इसके बाद अगर एक एलिमेंट a के अंदर है तो वो a यूनियन b में भी होगा या नहीं होगा। एक थोड़ा सा माइंड लगा लो, अगर एक कोई एलिमेंट है एक्स ए, तो वो ए यूनियन बी में भी होगा। अब आप कहोगे सर बी कहाँ से आ गए यहाँ। अब एक बात सुनो, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन में कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, मेरी मर्जी है, क्योंकि ए का किसी के भी साथ में यूनियन होगा, ये एक्स उसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि सपोज दैट ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है।
और एक सेट बी मान लिया मैंने, इसमें वन चलो वन छोड़ो, 4 5 है, क्लियर। और मैं ए यूनियन बी निकाल दूँ तो ए यूनियन बी में ये वन तो जाएगा जाएगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट जाएंगे नहीं जाएंगे, और तो और बी के भी जाएंगे। यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है तो वो उस सेट के किसी के साथ भी यूनियन हो उसके अंदर मौजूद होगा ही होगा। देखो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी कि ए के तीनों एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। ऐसे ही बी के भी दोनों एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। खैर हमें बी से मतलब नहीं है, फिलहाल ए से मतलब है। तो हमने यहाँ पे बॉक्स की जगह पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो आप वो डाल दी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ए यूनियन बी कर दिया, क्योंकि मुझे ए यूनियन बी की रिक्वायरमेंट थी। क्यों थी? क्योंकि कंडीशन गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। चलिए, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिख दिया? आप बोलोगे सर अभी तो ए यूनियन बी के अंदर था, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कैसा आ गया? तो यहाँ पे देखो गिवन कंडीशन है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ कंडीशन लिख देंगे। यानी कि हमने ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्लेस कर दिया। क्लियर। चलिए, अब अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन मौजूद है इंटरसेक्शन के अंदर, तो श्योरिटी के लिए इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर। एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड का यूज करेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले केस में एंड ही आता है। यानी अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में मौजूद हो तो श्योरिटी है कि वो इस सेट में भी होता है और इस सेट में, इन दोनों सेट में अलग अलग मौजूद होता ही होता है, ये डेफिनेट है। क्लियर। तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया एंड एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया। अब देखो जो स्क्रीन पे मैंने लिखा है, हम लेके क्या चले थे कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, ये लेके चले थे। प्रूफ क्या कर दिया हमने? एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक एलिमेंट। ध्यान देना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। अगर कोई एलिमेंट है वो किसी एक सेट के अंदर है एंड देन वो किसी दूसरे के अंदर भी मौजूद है उस सेट की वजह से, देखो इसी सेट की वजह से मौजूद है बी के अंदर, क्योंकि हम ए लेके चले थे, प्रूफ करके बी लेके आए। आइए बात समझ में। तो अगर एक्स ए के अंदर मौजूद है ना, हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स बी के अंदर भी मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ ए जो है वो बी का सबसेट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये बात समझ लेना। यानी अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर एक सेट के अंदर है और उसकी वजह से वो दूसरे किसी सेट के अंदर भी मौजूद है, तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। ठीक है। सबसेट की एक बार डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। चलिए, तो हमने एक कंडीशन बना दी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बस एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड वाला हम एक अनदर एलिमेंट चूज करेंगे बी के अंदर, लेट वाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर। इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना साथ साथ। हम एक अनदर एलिमेंट चूज करेंगे वाई, लिखेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू बी, कि वाई जो है बी के अंदर है। अगर वाई बी के अंदर है तो वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। होगा नहीं होगा? बी के साथ किसी का भी यूनियन करो, सेम जैसे पिछला पहले किया था, सेम टू सेम। ठीक है। और अगर बी के अंदर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और करके, सॉरी इम्प्लाइज दैट, और लिखेंगे, और वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी बी यूनियन ए को ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, या चलो इसको लिख दो बाय कम्यूटेटिव। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ से और करके और लिखेंगे, क्योंकि अगर ए यूनियन बी के अंदर है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी होगा, क्योंकि एक गिवन कंडीशन है। यहाँ पे लिख देना, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। चलिए, और फिर से वही इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए
इंटरसेक्शन का बन जाएगा एंड y बिलोंग्स टू b। हम क्या लेके चले थे, y बिलोंग्स टू b। प्रूफ क्या कर दिया, y बिलोंग्स टू a। श्योरिटी है ना एंड के साथ, अगर यहाँ और होता तो श्योरिटी ना बनती। एंड बन रहा है यानी कि y a के अंदर भी मौजूद है और b के अंदर भी है। तो b के अंदर तो यहाँ हमने ले लिया था, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत है। तो यहाँ से लिख देंगे हेंस implies that b is a subset of a। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। तो लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 a इज इक्वल टू b। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको एक बार आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 31। देखता हूँ अगर रफ होता है ज़्यादा तो बैक मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें आप खोल भी सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 से लिखा है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो सेट है, उनमें कंडीशन है, अरे तो बहुत ज़्यादा रफ करना पड़ रहा है। स्टार्टिंग पे आ गई मेरे को, अरे नहीं है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, एग्जाम्पल नंबर 31 नोट कर लेना है, जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर सकता है। ये फॉर एनी टू सेट्स A and B show that P A intersection B is equal to P A intersection P B। क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको नोट खोल लेना। क्या प्रूफ करना है, दो सेट है ए और बी, ए और बी के इंटरसेक्शन का जो पावर सेट है, ठीक है ना, पावर सेट है वो ए के पावर सेट और बी के पावर सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर, तो वही मैं इसको ऊपर ओनली क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कि प्रूफ क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 31 प्रूफ करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। क्लियर, चलिए तो अब हमें ये एक सेट है, पावर सेट भी तो एक सेट ही होता है, और ये दूसरा सेट है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कंडीशन कुछ भी गिवन नहीं है, बस ए और बी दो सेट है कुछ भी, ठीक है। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सेट है इसको सेकंड वाले सेट का सबसेट दिखा देंगे, और सेकंड वाला सेट जो है फर्स्ट वाले सेट का सबसेट दिखा देंगे। क्लियर, तो हम ले रहे हैं लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। आप बोलोगे सर अभी एक एलिमेंट बताया था आपने कि स्मॉल लेने चाहिए, आपने कैपिटल की लिया। अब देखो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद में सेट होते हैं, है ना। सेट्स को एक सेट के अंदर जब हम रखते हैं तो वो पावर सेट बनता है। आप डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा उसकी। तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट्स खुद में एक सेट है, और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो थी बेसिक बात।
अगर रटने वाली बात है तो सिर्फ इतना याद रखो, पावर सेट का जब भी एलिमेंट मानोगे तो कैपिटल में मानना है, और सिंपल सेट कोई भी सेट हो जो पावर सेट ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा सेट हो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई, कितना ही बड़ा सेट हो, तो वो जो है उसका जो एलिमेंट आप लोगे वो स्मॉल लेटर में लोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल में मैंने मान लिया कि एक्स जो है वो पी ए इंटरसेक्शन बी का एक एलिमेंट है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगर एक एलिमेंट है एक्स जो कि पावर सेट का, किस कोई भी सेट है उसके पावर सेट का एलिमेंट है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका ए यूनियन बी से क्या संबंध होगा, ओनली ए यूनियन, यानी पावर सेट हटा रहा हूँ। तो अगर मैं ध्यान दूँ अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 चलो 2 एलिमेंट मान लो, ज़्यादा बड़ा नहीं मानता, तो पावर सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 1 2 आएगा, और लास्ट में 5 आ जाएगा, ये था। तो अगर ये एलिमेंट है किसका, पावर सेट का, तो ये एलिमेंट ए से क्या ताल्लुक करता है, ए का ये सबसेट होगा, क्योंकि 1 जो है हमने वो फिलअप वाला क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज 1.2 में, शायद ये 1 क्या होगा, ए का एक सबसेट होगा, होगा या नहीं होगा, ए का सबसेट होगा। और अगर 1 की बात करूँ तो ये पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना साइन। तो ये बात बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आगे तो 4 मार्क्स में आया, 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो x इज विल बी द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर। x जो है a इंटरसेक्शन b का सबसेट हो गया। अब a इंटरसेक्शन b का अगर इसको ब्रेक करता हूँ इंटरसेक्शन b को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और करके, x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर। अब देखो यहाँ हमने कैपिटल लिया था, यहाँ देखो अब कैपिटल सबसेट में दोनों तरफ कैपिटल होने चाहिए, तो कैपिटल सी है, x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो, इम्प्लाइज दैट अगर x a का सबसेट है तो x जो है पावर सेट का क्या होगा, a के पावर सेट का एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ मैं, यानी कि देखो पावर सेट को सिंपल सेट्स में कन्वर्ट किया और सिंपल सेट्स को फिर से पावर सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पावर सेट लाने तो बोथ साइड पावर सेट है यहाँ पे, तो एंड की जगह एंड ही रहेगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। क्लियर। x a के पावर सेट के अंदर भी होगा एंड x b के पावर सेट के अंदर भी होगा। अब हम इसका ऐसे लिख सकते हैं और करके, x बिलोंग्स टू p a, एंड हटा दो, एंड की जगह जाएगा इंटरसेक्शन p b। क्लियर। लेके क्या चले थे, x कोई सबसेट, x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b के पावर सेट के अंदर मौजूद है, और ले आए हम प्रूफ करके, क्या लेके आए कि x जो है वो a के पावर सेट और b के पावर सेट के इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये जो सेट है इस वाले सेट का क्या है, सबसेट हुआ, ठीक है। तो ये रख कर रहा हूँ ऊपर वाली लाइन, इट मीन्स इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड, अब की बार हम दूसरा एलिमेंट लेंगे y, ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेंगे y। अगेन लेट कैपिटल Y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ध्यान रखना पहले एलिमेंट पी ए इंटरसेक्शन बी का माना था, अब एलिमेंट जो ले रहे हैं y वो हम पी ए इंटरसेक्शन पी बी का ले रहे हैं। क्लियर। चलिए बिल्कुल रिवर्स करना है, अगर हमने एक पार्ट बिल्कुल ढंग से प्रूफ कर दिया तो सेकंड पार्ट उसका कन्वर्स होता है, बस वही का वही सेम चेंजेस होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ गया y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी, इंटरसेक्शन हटा दो, इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू
पी ए एंड इंटरसेक्शन का एंड बन जाता है वाई बिलोंग्स टू पी बी। ठीक है, पी हटाओ इनके, जब पी हटाऊंगा तो क्या होगा, और करके वाई इज ए सबसेट ऑफ ए एंड वाई विल बी द सबसेट ऑफ बी। क्लियर। फिर से एंड हटाओ तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट, सॉरी और ही लगाओ भी, और y इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस बात का क्या मतलब हुआ, यहाँ इम्प्लाइज दैट लग जाएगा, क्योंकि जब किसी लाइन का मतलब बनता है तो वहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं, और जब उसी बात को बदल के लिख रहे हैं हम तो वहाँ और लगता है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इट मीन्स y इज ए सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन b, इट मीन्स y बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b। क्लियर। लेके क्या चले थे कि y जो है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का जो है एक एलिमेंट है, और हम लेके आए कि y जो है उसकी वजह से पी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। क्लियर। तो हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो गई, ये रफ कर रहा हूँ नीचे वाला। या इट मीन्स लगा देंगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी will be the subset of P A intersection B, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन P B। ये सब चीज नोट कर लेना। साथ साथ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 32। आज सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे और वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल को आप लोग समझोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 32, ये इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं है, ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 32। अगर एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एनसीईआरटी की आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखना तो बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। यानी एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, उसने क्या किया, एक सर्वे किया 1000 कंज्यूमर्स पे। ठीक है ना। एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। क्या बोल रहा है कि 720 यानी 720 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं। एंड 450 यानी 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, यानी कि 450 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स। तो कम से कम ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं जो दोनों प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। देखिए टोटल 1000 एग्जाम्पल नंबर था, ये एग्जाम्पल नंबर 32। ठीक है, तो टोटल 1000 कंज्यूमर्स है, 450 कंज्यूमर्स ए को पसंद करते हैं, सॉरी 720 ए को पसंद करते हैं, और 450 बी को पसंद करते हैं। ये टोटल है। ठीक है ना, ये है टोटल। टोटल को भी यू बोलते हैं, ना कि ए यूनियन बी, ये ध्यान रखना। टोटल कंज्यूमर्स हमेशा यू को मानते हैं। ठीक है, चलिए यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो उसने पूछा है लीस्ट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, कम से कम ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम निकालना हमें, मिनिमम। ठीक है ना, मिनिमम निकालना। तो हम क्या करेंगे,
वही हमारा जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जो फॉर्मूला क्रिएट कर रखा है वो हम बनाएंगे। तो ये 720 कंज्यूमर से, तो ये एन ए के इक्वल है, किसके, एन ए के, एन ए, ठीक है, और ये एन बी के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एन यू के इक्वल है। क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, हमने जो एन यू माना, क्या माना था, 1000। हम इसको एन ए यूनियन बी कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है उसको एन यू या एन ए यूनियन बी कंसिडर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होता है। इसमें एन ए गिवन है, एन बी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये जो चौथा बचा फोर्थ, ये 1000, यानी कि एन यूनियन बी ही होगा फोर्थ वाला 1000। तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। वी हैव ए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। यहाँ पे रख देंगे 1000 इक्वल टू, यहाँ पे 720 प्लस यहाँ पे 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए सॉल्व करके देखो कितना आएगा। इसको इख्तियार मत लो, इसको ऐसे ही रहने दो, गड़बड़ करेगा वरना। इसको एन ए यूनियन बी ही रहने दो, ठीक है ना, इसको एन ए यूनियन बी ही रहने दो। तो यह आ जाएगा 720 प्लस 450 कितना आएगा, 50 20 70 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है नोट करने वाली, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, कि एन ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा कब, जब एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होगा। जब एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होगा तब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैक्सिमम लेंगे, एन ए यूनियन बी को लेंगे मैक्सिमम। और ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होता है, जब वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 100, ये जो बात अभी मैंने लिखी थी वो भी लिखनी है, 100 करके लिखेंगे, फिर 100 एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1000 लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे यूनियन बी लिख दो, हेंस 1000 इज इक्वल टू 1170 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मिनिमम का साइन लगा देना, जब हम यहाँ 1000 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मिनिमम लग जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे इसको, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1170 माइनस 1000, तो यह आ जाएगा 170। तो ये मिनिमम आया, मिनिमम, क्योंकि हम जब भी एन यू को एन ए यूनियन बी लेंगे तो वो मैक्सिमम वाले केस में लेंगे, यानी ए यूनियन बी जब मैक्सिमम होगा तभी हम यहाँ पे एन यू के इक्वल लेंगे इसको, क्योंकि ए यूनियन बी मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़ा मतलब यूनिवर्सल सेट।
क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही सारे के सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट जो होते हैं उससे कम ही होते हैं, सब जितने भी सेट है उनके अंदर एलिमेंट्स जो है उससे कम ही होते हैं हमेशा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट्स इज number of elements in any sets is always less than or equals to the elements of universal set, ये याद रखना, ठीक है। यानी किसी भी सेट चाहे वो NA हो, ये रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, ठीक है। बाकी को तो जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो सुन लो ध्यान से। कोई भी सेट हो, चाहे वो A सेट हो या B सेट हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A या नंबर ऑफ एलिमेंट इन B या नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B या नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ये हमेशा यूनियन से यानी यूनिवर्सल सेट से क्या होते हैं, हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो A यूनियन B इक्वल केस कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और जब A यूनियन B मैक्सिमम होता है तो A इंटरसेक्शन B मिनिमम होता है। तो और यहाँ पे इसने एटलीस्ट बोला था, इसलिए हमने A यूनियन B को मैक्सिमम ले लिया, यानी कि इसकी वैल्यू हमने 1000 हमने ले ली थी। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 owned car A and 200 owned car B, 50 owned both A and B cars। ये डेटा गिवन है और उसमें लास्ट में दिया है, इज दिस डेटा करेक्ट, क्या ये डेटा सही है। इसने कहा टोटल 500 कार ओनर्स है, यानी कि N यूनियन इज इक्वल टू 500। उसके बाद कहा है कार A को रखने वाले जो ओनर्स है वो 400 है, कार A को 400, कार B को जो रखने वाले ओनर्स है वो 200 है, और दोनों कार्स को रखने वाले जो ओनर्स है वो है हमारे 50। तो क्या कह रहा है कि बताओ ये डेटा सही है या गलत है। हम इसको NA यूनियन B मैक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो फॉर्मूला लगा देंगे नाउ, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। NA की वैल्यू कितनी है 400 प्लस NB की वैल्यू कितनी है 200 और इसकी वैल्यू है 50। टोटल सॉल्व करूंगा तो 400 200 600 माइनस 50 550, यानी कि NA यूनियन B की वैल्यू कितनी आई है हमारी 450, जबकि हमारी A यूनियन B मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 500। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा A यूनियन B के अंदर एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं 500, जबकि यहाँ से सिंपल A यूनियन B जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 550। तो ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं 500 यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ रहे हैं 550। तो लिख देंगे सिंस NA यूनियन B is less than equals to NU and here NA यूनियन B जो है वो ग्रेटर हो रहा है NU से, सो दिस डेटा इज नॉट करेक्ट। ये लिखनी है बात जो मैं बोल रहा हूँ, सो दिस डेटा इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। दिस डेटा इज नॉट करेक्ट, ये डेटा करेक्ट नहीं है। यानी कि NA यूनियन B की वैल्यू यूनिवर्सल सेट से या तो कम आनी चाहिए थी या इक्वल आती 500 के इक्वल, तब तो ये डेटा ठीक था, अदरवाइज ये डेटा ठीक नहीं है। क्लियर ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 34, ये रफ कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 34 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 क्या कहता है, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज ने
बच्चों को अवार्ड दिया है, फुटबॉल में बच्चे जीते होंगे, उनको मेडल्स दिए, 38 मेडल्स फुटबॉल में दिए। क्लियर ना? फुटबॉल। एग्जाम्पल नंबर, ये पता नहीं कहाँ गया था, एग्जाम्पल नंबर 34। ठीक है, एक कॉलेज ने फुटबॉल के अंदर 38 मेडल्स दिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की सेट F इक्वल टू 38। ठीक है, इसके बाद लिखा है कॉमा लगा के 15 इन बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल के अंदर कितने दिए हैं? 15 एंड 20 इन क्रिकेट, NC क्रिकेट, जिसका जो नाम है उसी लेटर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, NC क्रिकेट कितने? 20 है क्रिकेट के अंदर। उसके बाद लिखा है इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मेन, अगर ये सारे के सारे मेडल्स दिए गए हैं टोटल ऑफ 58 मेंस, टोटल 58 मेंस को दिए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को दिए होंगे, मैंने लिखा है मैंने स्टूडेंट्स को दिए हैं, तो टोटल यानी सबको मिला, तो इसको बोलेंगे F यूनियन B यूनियन C, कितने? 58 टोटल, एंड सारों को मिला के 58 दिए। ठीक है, एंड ओनली 3 men गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, एंड ओनली 3 men गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी 3 मेडल ऐसे भी हैं, 3 आदमी यानी 3 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने तीनों के तीनों मेडल लिए, तीनों के तीनों गेम्स में मेडल लिए, यानी फुटबॉल में भी, बास्केट में भी और क्रिकेट में भी। ठीक है ना? होते हैं बहुत से बच्चे जो सारे गेम्स में बढ़िया होते हैं, तो तीनों का मतलब यानी एंड, यानी कि फुटबॉल एंड बास्केट एंड क्रिकेट तीनों में दिया, और जहाँ एंड लगता है वहाँ इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, तो F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही गेम्स में क्या है मेडल्स हासिल किए। ठीक है, उसके बाद बोला है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 में से 2 गेम्स में इस मेडल्स लिए, एग्जैक्टली 2 यानी 3 में नहीं, एग्जैक्टली 2। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट कर लो एक बार। उसके बाद में मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो अब तक नहीं बताया था, 2 सेट्स के लिए बताया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड फॉर्मूला। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यहाँ पे फॉर्मूला है कि NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला होता है 3 सेट्स के लिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे NA, A की जगह क्या है यहाँ पे F है। ठीक है, A की जगह F है, तो यहाँ F दिमाग में सोच लेना, जहाँ A लिखा है F लिखा है वहाँ पे F है। क्लियर? तो F यूनियन B यूनियन C की वैल्यू कितनी है? 58, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 58 इज इक्वल टू NA की वैल्यू कितनी है, यानी NF की वैल्यू 15 प्लस NB की वैल्यू, यानी बास्केटबॉल में 15 है और क्रिकेट में कितनी है? 20। फुटबॉल और बास्केट में दोनों में कितने हैं पता नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे A इंटरसेक्शन B माइनस बास्केट और क्रिकेट में कितने हैं नहीं पता, B इंटरसेक्शन C रहने दो, माइनस क्रिकेट और फुटबॉल में कितने हैं NC इंटरसेक्शन A। क्लियर? तुम अपनी नोटबुक में जहाँ A है वहाँ F नोट करना। ठीक है, प्लस तीनों में कितने हैं 3। इस डेटा को थोड़ा सही करो, वैल्यू निकाल लो, NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C NC इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 58, यानी कि नेगेटिव वाले तीनों के तीनों जला के पॉजिटिव देंगे तो आ जाएगा NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C
प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 15 15 30 30 और 20 कितने हो गए 30 और 20 50। कहीं कुछ गलत लिख दिया, कोई मैंने शायद वैल्यू गलत ले ली है। अच्छा फुटबॉल में 38 थे, सॉरी फुटबॉल में थे 38। अब ऐड करो 38 और 15 53 और 20 73 और ये आ गए 76 माइनस हो जाएंगे 58, ये आ जाएंगे 18। अब इस बात का मतलब समझ लो, ये नोट कर लेना ठीक है। इस बात का मतलब समझ लो, ऊपर वाली लाइन में रफ कर रहा हूँ। इस बात का मतलब हम समझेंगे बाय वेन डायग्राम, ठीक है, बाय वेन डायग्राम। ये हो गया हमारा फुटबॉल, ये हमारा बास्केट हो गया और ये हमारा क्रिकेट हो गया, ठीक है। ये बास्केट हो गया, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बास्केट, और ये क्रिकेट का सेट है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए के अंदर 18 एलिमेंट है। कहाँ कहाँ है ये जो पोर्शन है ये तो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये हमारा है ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि सी इंटरसेक्शन ए। और ये वाला जो है ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी है। मैंने डार्क कर दिया, इससे समझने में थोड़े से आसानी होगी आप लोगों को। ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर दूं, यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर दूं, ये कितने थे, ए कर दूं यहाँ पे, यहाँ बी कर दूं, यहाँ पे सी कर दूं और यहाँ पे डी कर दूं, तो इसको मैं ABCD में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लिखेंगे बाय वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम। ये जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए प्लस डी। देखो ध्यान से क्या बोलेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी को क्या बोलेंगे, बी और सी के इंटरसेक्शन को, सी और डी है ना दोनों, तो सी प्लस डी प्लस सी इंटरसेक्शन ए को क्या बोलेंगे, सी और ए का इंटरसेक्शन, बी प्लस डी, सॉरी बी प्लस डी इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D इज इक्वल टू 18। अच्छा ये डी है क्या, डी क्या है, डी वो पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन मतलब जिन स्टूडेंट से तीनों स्पोर्ट्स में मेडल्स लिए हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हुई 3, हियर डी इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, रफ कर रहा हूँ नीचे वाला, तो डी की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे, आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 9 9। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए ब्लू पार्ट है, ओनली ब्लू पार्ट। देखो जो प्योर ब्लू है, प्योर ब्लू वो है जो ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है। ध्यान से देखना, फिगर देखते रहे, ए और बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है और इसमें से कॉमन पार्ट हटा दिया, यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने ए मेडल भी लिया, ए मतलब फुटबॉल वाला मेडल भी लिया, और बी यानी कि बास्केट वाला मेडल भी लिया, ठीक है ना। इसमें कोई तीसरा मेडल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो ए के अंदर कौन से हैं, एग्जैक्टली 2। कौन कौन से एग्जैक्टली 2 में, फुटबॉल एंड बास्केट। अब बी पे आ जाओ, बी है ग्रीन वाला, ग्रीन वाले को देखो जरा,
ए और सी के कॉमन, यानी कॉमन जो, यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, फुटबॉल, फुटबॉल का मेडल भी लिया है और क्रिकेट का मेडल भी लिया है, सिर्फ ग्रीन, और डी को हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसका मतलब बी की बात करें तो इसका मतलब ये फुटबॉल और क्रिकेट का मेडल सिर्फ बी ने लिया, यानी कि बी जो आ रहा है उसमें वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट के मेडल्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। इसके बाद सी पे आ जाओ, सी भी ऐसी है, बी और सी, यानी बास्केट और क्रिकेट के मेडल्स लिए, तो उनको बोलते हैं एग्जैक्टली 2, यानी कॉमन वाले, 3 वाले नहीं लेने, 3 वाले हटा दिए, एग्जैक्टली 2। तो हमने आंसर ए प्लस बी प्लस सी ही निकालना था इसका मतलब। तो ए का मतलब एग्जैक्टली 2, साइड में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना बास्केट एंड फुटबॉल, बी ब्रैकेट में लिख देना फुटबॉल एंड क्रिकेट, और सी ब्रैकेट में लिख देना बास्केट एंड क्रिकेट, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली 2। तो यही हमें आंसर चाहिए था इसका, ठीक है ना, यही वो पूछ रहा था क्वेश्चन वाला, एग्जाम्पल नंबर 34, क्लियर ना। तो आई होप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस बहुत ढंग से कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 34 था, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इसके बेस पे आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें 16 क्वेश्चन है टोटल। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ क्योंकि सभी के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। और एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके नीचे समरी गिवन है, समरी, ठीक है ना। उस समरी को भी आप लोग इस एक्सरसाइज को करने से पहले नोट करोगे, समरी को। और ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए हैं इनको भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स भी नोट करेंगे, एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसको भी करेंगे, और समरी को इन एग्जांपल्स से पहले नोट करेंगे, यानी पहले समरी नोट करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स नोट करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करेंगे सभी। मैं देखूंगा किसने कितना ढंग से किया, ढंग से क्वेश्चन करे। और जो एग्जाम्पल नंबर मैंने तुम्हें 31 कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मिसलेनियस में, और एग्जाम में आते हैं, दिमाग घुमाते भी हैं, ठीक है। और बच्चों को इनसे डर भी लगता है थोड़ा सा, तो डरने की जरूरत नहीं है, जो भी मन में बात आएगी वो मेरे से पूछ लेना, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा या ऐसे ही फ़ोन पे वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी पूरी ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से, चलिए।